हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, यह एक टेक्नोलॉजी होती है। ये कैसी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अपन लोग डिटेल से यहां पर जानेंगे। ठीक है, हाँ, क्लियर। अच्छा, इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, वो है क्या? इंटरेस्टिंग बात है। देखो, प्रकृति प्रत्येक जीवधारी को सुरक्षा देती है। प्रत्येक जीवधारी को सुरक्षा देती कुछ ना कुछ। ऐसे ही प्रकृति ने प्रत्येक यूकैरियोटिक को एक सुरक्षा दे रखी है। वो सुरक्षा है क्या? देखिए, हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, यहां पर ऐसा मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स को ये यूकैरियोटिक सेल्स को वायरस से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम दिया जाता है। एक वरदान जैसा मान सकते हैं हम लोग। वो वरदान क्या है? डाइसर एंजाइम है। क्या है? डाइसर एंजाइम। डाइसर एंजाइम वो है अपने पास क्या? डाइसर एंजाइम। अब ये डाइसर एंजाइम करते क्या है? ये वायरस से बचने में मदद करते हैं। वायरस से बचने में मदद करते हैं। वायरस जैसे ही अपने यहां पर आरएनए को अंदर छोड़ देता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो जो डाइसर एंजाइम होते हैं उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। धज्जियां का मतलब उसको काट देते हैं। उसको क्या कर देंगे? खच 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 काट देते हैं। अब फिर तुम वही बात करोगे हमसे कि मास्टर साहब, इतना कोरोना हुआ है तब ये डाइसर एंजाइम कहां चले गए थे, कहोगे। लेकिन आपसे कह रहा हूं, कोरोना एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस में कैसा जीनोम होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जबकि ये किसके लिए माहिर है? ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काटने में माहिर है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को नहीं। दिमाग में बात डाल देना। नहीं, यदि ऐसा होता तो कोरोना जैसी बीमारियां नहीं होती। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अगर जो देख लिया तो ये दुश्मन की तरह देखता है। जैसे देखा तो एकदम धा 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 मतलब खच 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 करके उड़ा देगा, ऐसा। जबकि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से अरे दिक्कत हो जाए, समझ रहे हैं बात? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक कोशिका में तो जनरली बनता रहता है, मैसेंजर आरएनए। अगर जो ये मैसेंजर आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और अगर जो ये मैसेंजर आरएनए को काटने लगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को काटने लगा, तो ये तो बात आत्मघाती की थैली की जैसे हो जाएगा। स्वयं को गोली मारने के समान हो जाएगा। धांधे स्वयं को उड़ा दिए। समझ रहे हो? ये ठीक नहीं। केवल डबल स्टैंडर्ड आरएनए को, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को दुश्मन के समान देखता है। जैसे देखा वैसे एकदम झट 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 करके काट डालेगा। कौन? डाइसर एंजाइम काट डालेगा। ये बात दिमाग में डाल लेना। नॉर्मल कंडीशन पर यूकैरियोटिक सेल पे कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं पाए जाते हैं। अगर जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये डाइसर एंजाइम देख लेता है तो उसकी धज्जियां उड़ा देता है, यानी कि उसको खच 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 करके काट देता है ताकि ये कुछ कर ना पाए। कुल मिलाकर के एक आतंकी की भांति उसे देखता है और देखते ही उसको धड़ाक से उड़ा देता है। ये बात दिमाग में छप गई इसकी, यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, ये इसको वरदान मिला, ये इसकी प्रॉपर्टी। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को नहीं काटता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काटता है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। अच्छा, अब सुनिए, ये बात साइंटिस्टों को पता लग गई। ये बात साइंटिस्टों को पता लग गई कि यार यूकैरियोटिक सेल को एक वरदान मिला हुआ है कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट सकता है, उसमें डाइसर एंजाइम पाए जाते हैं। अरे जैसे कि कहा, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में रेसिस्ट्रेक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही रेसिस्ट्रेक्शन एंजाइम पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया में। अगर जो आज रेसिस्ट्रेक्शन एंजाइम की खोज न हुई होती तो आज जितना बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है ना, आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से विभिन्न प्रकार की वैक्सीनें बना पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की दवाएं बना पा रहे हैं, मेडिसिन बना पा रहे हैं, आज ये संभव ना हो पाता। समझ रहे हैं बात को? रेसिस्ट्रेक्शन एंजाइम किनसे खोजे गए? बैक्टीरिया से। और ये डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचान करके काटते हैं। ठीक इसी प्रकार यूकैरियोटिक में क्या है? यूकैरियोटिक में डाइसर एंजाइम है, जो जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देखा वैसे खच 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 करके काट डालते। ठीक है, ये उनको वरदान मिला।
साइंटिस्टों ने ये राज को समझा और समझ करके बोले बोले काम में आएगा ये कभी ना कभी, ठीक है। उन्होंने चापलूसी की और उन्होंने दिमाग लगाया, चलो इसका उपयोग करेंगे ना कहीं करेंगे। अब देखिए हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, समझते जाइएगा। क्या था कि जो मिलवे इनकोग्निसिया एक कृमि है जिसको बोलते हैं निमेटोड्स, एक प्रकार का निमेटोड्स है। ये तंबाकू की जड़ों पर पाया जाता है, तंबाकू की जड़ों पर लग जाता है और लग करके इनकी जड़ों को खा लेता है। और जब जड़ों को खा लेगा तो पानी अवशोषित करने वाला कौन? हाँ, पानी अवशोषित नहीं होगा भाई, जड़ें नहीं तो पानी कैसे अवशोषित होगा? जड़ें तुमने निपटा दिए तो पानी कैसे अवशोषित होगा? यानी कि क्या, जड़ें खत्म तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। यानी तंबाकू का पौधा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हमने ये सूखा हुआ मतलब गिरा गिरा सा बना दिया, तो पौधा क्या हो गया? ये पौधा क्या हो गया? ये सूख गया। इससे किसानों को बड़ी मात्रा में नुकसान होता था। किसकी वजह से? इस क्रम की वजह से। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यहां पर उपयोग किया। अब उपयोग किस तरह से किया, ये बात को समझना है, समझिएगा जरा। क्या होता है कि देखिए, जैसे यहां पर हमने ये किसको लिया? मिलवे इनकोग्निसिया या निमेटोड्स को लिया और इनकी सेल के अंदर की एक मैकेनिज्म को हमने दिखाया। ये हमारे पास इसका केंद्रक है, यहां पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये जो रेड से बना रखा है ये क्या है? मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमारे पास ये डीएनए है। डीएनए से एमआरएनए बनेगा। किसमें? केंद्रक में ही बनेगा या न्यूक्लियस में बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर फोर्स से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम से जुड़ करके, क्यों इसमें भाई क्या होती है? सूचनाएं होती है। ये राइबोसोम से जुड़ करके क्या बनाएगा? प्रोटीन को बनाएगा। यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहां पर चलेगी? हमारे पास यहां चलती है राइबोसोम में। ट्रांसलेशन होता क्या है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? जिसकी सूचनाओं को पढ़ेगा राइबोसोम और क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन से क्या भाई? प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी के मेन कंपोनेंट होते हैं। अगर जो प्रोटीन बॉडी में नहीं है तो क्या कोई जीव जीवित रह पाएगा बगैर प्रोटीन के? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो साइंटिस्टों ने किया क्या? ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म थी, यानी कि एक नॉर्मल क्रियाविधि थी। साइंटिस्टों ने क्या किया कि ये जो निमेटोड्स था इसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए निकला था, इसके मैसेंजर आरएनए पर स्टडी किया इन्होंने। ये मैसेंजर आरएनए जो निकला, इस मैसेंजर आरएनए पर स्टडी किया और स्टडी करके इसके मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को पढ़ने की कोशिश की। मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस को पढ़ने की कोशिश की। अब ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए था, ऐसे करके ये मैसेंजर आरएनए था, ठीक है। मैसेंजर आरएनए मान लेते हैं क्या होता है? अरे क्या कोड लिखे होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ऐसा। लेकिन हाँ, आरएनए में यूरेसिल नहीं, वो आरएनए में क्या थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यहाँ पर एडिनिन है, यूरेसिल है और इस तरह करके दोबारा बना दे रहा हूं। इन्होंने इसका क्या किया? इसके स्टैंडर्ड पढ़ा। जैसे यहाँ पर एडिनिन हो गया, यूरेसिल हो गया और यहाँ पर गुआनिन हो गया, साइटोसिन, इस तरह करके इसको क्या किया? इसके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को पढ़ने की कोशिश की। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की ये जो था, इसके कोड को पढ़ने की कोशिश की। इसके जो हमारे पास कोडोन है, कोडोन को पढ़ने की कोशिश की कि आखिर इसके कोडोन कैसे बन रहे हैं, ये पढ़ने की कोशिश की। और पढ़ करके इन्होंने फिर सोचा क्यों ना यार हम एक ऐसा जीन बनाएं और उसे प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाए जो ठीक इसका कंप्लीमेंट्री हो, ठीक इसका पूरक हो। ऐसा क्यों चाह रहे थे? ऐसा ये चाह रहे थे कि उन्हें पहले से पता था कि अगर जो कहीं डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम बना पाए तो डाइसर एंजाइम होता है यूकैरियोटिक में, वो धड़ 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 करके काट देगा और प्रोटीन बन नहीं पाएगी। किसके अंदर? मिलवे इनकोग्निसिया की सेल में। और प्रोटीन बन नहीं पाएगी तो वो
अपनी मौत मारा जाएगा। कौन? मिलवेडेगा इनकोग्निसिया। तो सुनिए, इन्होंने ये जो मैसेंजर आरएनए था, मैसेंजर आरएनए के ये कोडोन को पढ़ा और पढ़ करके देखिए, पढ़ने के लिए क्या किया इन्होंने, ये मिलवेडेगा इनकोग्निसिया था, ये निमेटोड था, निमेटोड से इन्होंने जीन को निकाला, यानी जीन यानी डीएनए को निकाला। का इन्होंने स्टडी किया बन रहा है इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए कैसे बना सकते हैं, कंप्लीमेंट कैसे बना सकते हैं। तो इन्होंने इस डीएनए पर स्टडी किया और डीएनए पर स्टडी करके एक ऐसे डीएनए को क्रिएट किया जो इस आरएनए का कंप्लीमेंट्री आरएनए बना सकता हो। इस आरएनए का क्या बना सकता हो? कंप्लीमेंट्री आरएनए बना सकता हो। तो क्या बोले इन्होंने, क्या इन्हें निमेटोड्स थे, इन्होंने जीन निकाला और जीन निकाल करके ऐसे डीएनए को तैयार किया, ऐसे फ्रेम को तैयार किया, ऐसे स्टैंड को तैयार किया जो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन के बाद ऐसे एमआरएनए को बनाता हो जो किसका, ये मैसेंजर आरएनए का कंप्लीमेंट्री हो, यानी कि इसका पूरक हो, यानी कि इससे पेयरिंग कर ले। तो किया क्या, ये डीएनए बनके तैयार कर लिया इन्होंने, और तैयार करके इन्होंने किसमें इस जो हमारे पास टोबैको का प्लांट था, यानी तंबाकू का पौधा था, तंबाकू के पौधे में इंसर्ट करवा दिया। देखिए, और क्या ऐसे सुई लेकर के इंसर्ट करवा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने कई सारे, देखो बायोटेक्नोलॉजी में कई सारे वेक्टर यूज होते हैं। बायोलॉजिस्टिक गन हो गया, जैसे हमारे पास टीआई प्लाज्मिड हो गया, ट्यूमर क्या बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस करके बोला जाता है, तो उसको टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है। तो उस प्लाज्मिड की सहायता से इसके अंदर उस जीन को, जो ये हमने डीएनए जो ये बनाया गया था, पहचाना गया था, ऐसे डीएनए पहचाना गया जो ऐसा ही हमारे ने बनाए जो इसके क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो, यानी पूरक हो। अब इस जीन को या डीएनए को इसमें इंसर्ट करवा दिया गया, किसमें, इस प्लांट में इंसर्ट करवा दिया गया, ठीक है। और प्लांट में इंसर्ट करवाने के बाद अब तुम सोच रहे होगे क्या एक जगह पर पत्ती में इंसर्ट करवा दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। अगर जो एक जगह पर कराएंगे तो उसका इफेक्ट एक जगह पर ही रहेगा। मान लेते कोई एक ऐसा नया पौधा बनाया जाता है, मान लो कि कोई ऐसा नया पौधा बनता है, उसका जाइगोट तैयार होगा, पौधे का एक जाइगोट तैयार होगा, तंबाकू के तैयार होगा, उस जाइगोट की सेल में ये डीएनए डाला जाएगा, तभी पूरी की पूरी इसकी पत्ती पर, इसके तना पर, इसकी जड़ पर, पूरे के पूरे प्लांट पर क्या हो पाएगा, ये डीएनए पहुंच पाएगा। और तभी तो इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोल पाओगे। ट्रांसजेनिक प्लांट तभी बोल पाते हैं जब प्लांट की प्रत्येक कोशिका पर ये बाहरी डीएनए प्रेजेंट हो, तभी उसको ट्रांसजेनिक बोल सकते हो, अन्यथा उसको ट्रांसजेनिक आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो बात दिमाग में पड़ी कि नहीं पड़ी? ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये नहीं है कि कोई आपने बाहर से जीन लिया और जीन लेकर के किसी एक सेल में या 2 सेल में या 4 सेल में या हाथ की सभी कोशिकाओं में आपने इंसर्ट करवा दिया, ये ट्रांसजेनिक नहीं माना जाएगा। ट्रांसजेनिक कब माना जाएगा? जब शरीर की प्रत्येक कोशिका में, चाहे वो लीवर की कोशिका हो, चाहे किडनी की कोशिका हो, चाहे नर्व कोशिका हो, चाहे आई सेल्स हो, शरीर की प्रत्येक कोशिका में बाहरी जीन जब प्रेजेंट होगा तभी उसको ट्रांसजेनिक माना जाएगा। तो ये सभी कोशिका में हो कैसे सकता है, कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब क्या हो, ये जाइगोट एक कोश की स्थिति पर हो, और एक कोश की स्थिति पर कब हो पाएगा? जाइगोटिक स्थिति पर। तो जब एक छोटा सा जाइगोट रहा होगा, अरे भाई फर्टिलाइजेशन से कहा जाइगोट बना होगा, उस जाइगोट सेल पर अपन ने डीएनए इंसर्ट करवा दिया और उस जाइगोट से क्या कर दिया, वो फाइनली बीज वगैरह बना होगा, ठीक है, बीज वगैरह बना होगा और बीज से एक नया पौधा बन गया होगा। अब वो जो नया पौधा तैयार हुआ है वो ट्रांसजेनिक प्लांट है, वो पुराने पौधे से अलग पौधा है, उसमें कुछ नई क्षमताएं हैं। उसमें नई क्षमताएं क्या हैं? ये इनमें अटैक हो जाता था किसका, निमेटोड्स का, ये बेचारे सूख जाते थे। लेकिन ये ऐसे हैं कि अगर जो तूने मुझको खाया, मेरे अंदर वो जहर है कि तू खुद ही मर जाएगा। समझा बात को कि नहीं? अगर जो तूने मुझको खाया, मेरे अंदर वो है कि खाएगा ना तो खुद मर जाएगा। मैं वो नहीं जो पहले था, अब मुझे वो बना दिया गया है जिससे तेरी मृत्यु हो सकती है। कौन कह रहा है? ये टोबैको प्लांट बोल रहा है। बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं ट्रांसजेनिक प्लांट। तुम अभी समझ क्या रहे हो मुझे? मैं क्या हूं? ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट हूं। मैं पहले जैसा नॉर्मल प्लांट अब नहीं रहा। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट में है क्या कहानी? ट्रांसजेनिक प्लांट अब
लेकिन नहीं, मिलवेडेगाइना इनकोग्निसिया, जो मिलवेडेगाइनी इनकोग्निसिया हैं, जो निमेटोड्स हैं, ये माने नहीं। इन्होंने किया क्या, इनकी जड़ों को भाई क्या कर सकते, जिसका नेचर होता तो उसको थोड़ी ना आज तक प्रकृति में कोई रोक पाया है। नेचर है खाना, नेचर है भौंकना, तो भौंकेंगे तो है, मान तो थोड़ी ना सकते, तो क्या करें, खाए। अब जैसे खाया तो इसमें क्या भाई, मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट रहे होंगे भाई, डीएनए हमने इंसर्ट करवा दिया, इसी प्लांट के अंदर भी तो प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रक्रिया चल रही होंगी, ट्रांसलेशन जैसी प्रक्रिया चल रही होंगी, तो क्या इसमें मैसेंजर आरएनए बने होंगे, जड़ में बने होंगे, पत्ती बने होंगे, प्रत्येक जगह पर बने होंगे। अब उसी दौरान इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने निमेटोड्स ने उसको खा लिया, और जब खा लिया अब देखिए उसके सेल के अंदर की मैकेनिज्म, खा लिया अब उसके एक सेल के अंदर मैकेनिज्म देखिए, वो जो खाया था मैसेंजर आरएनए था वो रहा, ये कहां से मिला है, ये प्लांट से मिला है, ये कहां से मिला है, ये प्लांट से मिला है, ठीक है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आया, हमने ये डीएनए इसमें इंसर्ट करवाया था, ऐसे डीएनए इंसर्ट करवाया था जो इसका जो बने हुए नॉर्मल आरएनए का कंप्लीमेंट्री यानी कि पूरक आरएनए बनाता हो, पूरा आरएनए बनाता हो। अब इसमें हुआ क्या, वही सेम मैकेनिज्म अंदर फॉलो हुई। यहाँ पर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए से न्यूक्लियर पोर से निकला और क्या बन गया, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता था, इसके पास सूचनाएं थी, किसके पास, राइबोसोम के पास ज्यादा था, और डिकोडेड होकर के, यानी यहाँ पर क्या होता था, पॉलीपेप्टाइजेशन होता था, और प्रोटीन का निर्माण होता था, लेकिन हुआ क्या इस बार तो धोखा हो गया। कैसा धोखा, इसने क्या कर रखा था, इसने निमेटोड्स ने इस प्लांट की जड़ों को खा रखा था, और इसमें क्या थे, उनके सेल में कहीं ना कहीं मैसेंजर आरएनए होंगे, और मैसेंजर आरएनए क्या होंगे, इनकी कोशिका के अंदर पहुंच गए, तो साइंटिस्टों ने क्या कर रखा कि ऐसा डीएनए इंसर्ट करवाया था जो इस बने हुए आरएनए को, वही आरएनए है, ये वो आरएनए, ऐसा आरएनए बना जो इसके ठीक क्या था, कंप्लीमेंट्री था। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं AUGC है ये वाला आरएनए, तो ये वाला आरएनए कैसा होगा, समझिएगा जरा सा, ये वाला आरएनए कैसा होगा, मेरे पास हरा मिल जाता, ठीक है कोई बात नहीं। आओ देखिए, ये वाला आरएनए कैसा होगा, मान लेते हैं ये रहा, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ऐसा करके, ठीक है। एडिनिन है तो थाइमिन तो होता नहीं है, तो एडिनिन की जगह में क्या होगा, थाइमिन होता नहीं है आरएनए में, तो क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, फिर यूरेसिल की जगह में क्या हो जाएगा, एडिनिन हो जाएगा, फिर ग्वानिन की जगह में क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोसिन की जगह में ग्वानिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या था, इसमें देखो नॉर्मल वही AUGC इसमें होगा, और जो प्लांट से आया वो क्या होगा, UACG। अब हुआ क्या, अब जो ये वाला एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो गए, पहले कंप्लीमेंट्री नहीं थे, पहले यदि कंप्लीमेंट्री होते तो पहले तो खा के मर जाते, पहले कंप्लीमेंट्री नहीं थे, समझ लेना। हाँ, नॉर्मल स्थिति में कभी भी यूकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए ये जो आरएनए बना, ये जो आरएनए किससे आया, हमने ऐसा डीएनए इंसर्ट करवाया था जो ऐसा मैसेंजर आरएनए बनाया जो इसका ठीक क्या है, कंप्लीमेंट्री यानी पूरक है। तो सीधी सी बात ये है कि दोनों एक दूसरे से मिलकर के डबल स्टैंडर्ड आरएनए को निर्मित कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां से ये वाला आरएनए आया, ये वाला हो गया, और एक आरएनए ये है, ये दोनों आरएनए आ गए, ये क्या, एडेनिन, यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर ग्वानिन, साइटोसिन, इन्होंने क्या कर ली, आपस में पेयरिंग करके और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को निर्मित कर लिया, और जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को निर्मित किया, डाइसर एंजाइम ने देख लिया, ओ माय गॉड, ये यूकैरियोटिक में तो कभी नहीं पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पक्की बात है कोई खतरा है, एक काम करो, आए खच करके काट दिए, इसका प्रभाव खत्म हो गया। यानी मैसेंजर जो आरएनए आ रहा था, ये क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो था, यानी मैसेंजर आरएनए बोल सकते हैं, ये क्या मैसेंजर आरएनए ही था, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, इसका प्रभाव क्या हो गया, साइलेंट हो गया, चुप हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसका जो क्या था, इसका कंप्लीमेंट्री मिल गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया, और डबल स्टैंडर्ड के बाद इनको काट दिया गया, तो इनका प्रभाव खत्म हो गया। तो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, साइलेंट है आरएनए बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, साइलेंट आरएनए, या इसी को बोल सकते हो साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, क्या बोल सकते हो, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए, क्या बोल सकते हो, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो साइलेंट आरएनए, साइलेंट
RNA, इसको बोल सकते हो साइलेंट RNA। अब ये साइलेंट RNA ऐसा RNA है जो अब प्रोटीन कूडन में, यानी कि हमारे पास प्रोटीन का पेप्टाइजेशन में, अरे प्रोटीन की जो श्रृंखला बनेगी, जो यहां से सूचना लेकर के आया था, अब ये सूचनाओं को नहीं भेज पाएगा। कहां तक? राइबोसोम तक। राइबोसोम इसकी सूचनाएं नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही उसका तहस नहस कर दिया गया है, पहले ही उसको खच 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 करके टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया है। तो बोले अब मैं, जब मुझे टुकड़े टुकड़े पर निपटा दिया गया है, काट दिया गया, तो मैं कहां सूचनाएं लेकर के जाऊंगा? और सूचनाएं जब राइबोसोम के पास पहुंची ही नहीं, तो राइबोसोम करे क्या? प्रोटीन बनेगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा ही नहीं। यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन यहां पर प्रोटीन बन गया था, लेकिन यहां पर प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या कोई जीवधारी जीवित रह पाएगा? क्या कोई जीवधारी जीवित रह पाएगा? इसका मतलब है ये जो मिलवेडेगाइना इनकोग्निशिया था, ये साफ प्रोटीन नहीं बना, मृत्यु क्या हो जाएगी? ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, खत्म, खल्लास। बार बार कह रहा था ट्रांसजेनिक, ये क्या था? ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट था। और क्या हो गया? मर गया। और जो कृषक थे उनको भारी आराम हुई। कैसा? ये लगाने से नहीं, क्या? ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट लगाने से। इसको लगाएंगे तो वही होगा, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट लगाएंगे तो उनमें मिलवेडेगाइना इनकोग्निशिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर जो मिलवेडेगाइना इनकोग्निशिया ने इनकी जड़ों को खाया तो वो खुद खुद गए काम से, गए काम से। यहां पर अध्याय सुन लेना। ऐसा जीन इंसर्ट किया, ऐसा डीएनए इंसर्ट किया जो ऐसे एमआरएनए को बनाए, ऐसे एमआरएनए को बनाए जो इसका कंप्लीमेंट्री हो। ये बना, और ये जो डीएनए इंसर्ट किया गया है तो ऐसा एमआरएनए बनाए जो इसका क्या हो? कंप्लीमेंट्री हो। तो ये इसका क्या है? कंप्लीमेंट्री है। दोनों कंप्लीमेंट्री है, पूरक है, एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे दिखेगा, डाइसर एंजाइम को झट 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 करके काट देगा, और काट देगा तो भाई अब ये कहां तक? राइबोसोम तक। अरे राइबोसोम को अब सूचना नहीं मिलेगी, सूचना नहीं मिलेगी तो प्रोटीन बन नहीं पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन की कमी की वजह से मिलवेडेगाइना इनकोग्निशिया मारा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्या? ये हमारे पास क्या रहा? पूरा का पूरा हमारे पास जो हमने यहां पर कंसेप्ट समझाया वो था हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस था। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का सीधा सा मोटो ये है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाओ, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते ही यूकैरियोटिक के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर देगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सीधा सीधा खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। तो इससे क्या होगा? प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यानी कि जो हमारे पास आरएनए साइलेंसिंग है वो डबल स्टैंडर्ड कुल मिलाकर के किसको हम ऐसा कह सकते हैं? जो आरएनए इंटरफेरेंस है वो मैसेंजर आरएनए की सूचनाओं को क्या कर देता? साइलेंट कर देता है। इस मैटर पर काम करता है। किस पर? किस मैटर पर काम करता है? जो हमारे पास क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस है, ये मैसेंजर आरएनए में जो लिखी सूचनाओं को साइलेंट कर देता है, साइलेंट कर देता है, यानी चुप कर देता है, इनकी सूचनाओं को खत्म कर देता है। किसके? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से। तो इसका मेन मोटो किसका? आरएनए इंटरफेरेंस का मेन मोटो क्या है? कि जो सिंगल स्टैंडर्ड या मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस मैसेंजर आरएनए में जो लिखी हुई सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को क्या कर देना? छुपा देना। इन सूचनाओं को साइलेंट कर दो, इन सूचनाएं जाकर के राइबोसोम ना पढ़ने पाए। ठीक है, इस पर मेन कार्य करता है। ठीक है, इसी के साथ मैंने ये पूरा आपको फाइनल कर दिया। आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को कोई इसमें डाउट है तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं और क्लियर कर। ओके, ठीक है, थैंक यू।